हाँ स्टार्ट है। कुछ डाउट क्वेश्चन है? आइज भला ज्योग्राफी चल रहा था ना, ज्योग्राफी में टॉपिक नंबर क्या चलना देखिए तो 9, 8 को पूरा ख़त्म। चलिए तो आज तो ख़त्म हो जाएगा, बेसी बड़ा टॉपिक नहीं है। चलिए निकालिए सब आदमी, स्टार्ट किया जाए। भारत में सिंचाई टॉपिक नंबर 9। चलिए लुसेंट निकाल लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, देखिएगा एक एक पॉइंट को अच्छे से अंडरलाइन कर भी चलिएगा, ठीक है, और बोले चलिएगा। देखिएगा भारत में सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। जैसे एक हो जाएगा बृहद सिंचाई ना परियोजना, एक हो जाएगा कथी मध्य सिंचाई, और एक तीसरा जो हो जाएगा लघु सिंचाई परियोजना। तो अगर देखा जाए है ना, यानी कि भारत में है ना, भारत में सिंचाई परियोजना को यानी कि कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका हो जाएगा बृहद सिंचाई, एक हो जाएगा मध्य सिंचाई, एक हो जाएगा आपका कथी लघु सिंचाई। हमको लगता है इतना याद हो गया होगा आप लोगों को। सिंचाई को कई भागों में? 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 बताइए, नंबर 2 मध्य, तीसरा का जी एकदम सही है। आगे चलेगा। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजना शामिल की जाती है जिसके अंतर्गत कितना 10,000 हेक्टेयर, कितना हेक्टेयर 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि होती है। कृषि योग्य, तब बृहद सिंचाई परियोजना की बात किया जाए तो कितना 10,000 से अधिक हेक्टेयर से कथी होती है? अधिक कृषि योग्य भूमि होती है। कृषि योग्य भूमि के मतलब समझ रहे हैं, जहाँ कृषि किया जा सकता है। अब आगे आते हैं मध्य सिंचाई की परियोजना की बात किया जाए, इसके अंतर्गत ना वे परियोजनाएं शामिल की जाती है जिसके अंतर्गत कितना 20 नहीं बल्कि 2000 से लेकर 10,000, कई हज़ार 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि होती है। तो देखिएगा बृहद कहेगा तो कितना 10,000, अगर मध्य वाला कहेगा तो 2000 से लेकर कितना 10,000 ना। उसके बाद लघु की अगर बात किया जाए, लघु सिंचाई परियोजना की बात किया जाए, इसके अंतर्गत वे परियोजना शामिल की जाती है जिसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि होती है। तो हमको लगता है इतना याद हो गया होगा। तब बताइएगा सिंचाई को कितने से भारत में सिंचाई परियोजना के कितने भागों में बांटा गया? 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर बृहद की बात किया जाए कितना हेक्टेयर चाहिए, और उसके बाद मध्य वाला के कहेगा तो हाँ, उसके बाद अगर देखा जाए लघु की बात किया जाए कहे, उसके बाद आगे इतना तो क्लियर हो गया होगा सब आदमी को। वो पैर से मार रहा था चलिए आगे, बहुत तेज है डनकी। चलिए आगे। वर्तमान समय में भारत की यानी कि कुल सिंचित यानी कि क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो कितना है 37% बड़ी एवं मध्य सिंचाई परियोजना की बात किया जाए तो इसके अधीन जो है कितना परसेंट 63% छोटी सिंचाई परियोजना के अधीन है, याद रखिएगा। तो सिंचाई क्षेत्र का यानी कि कितना बड़ी की संख्या के बड़ी तो 37 और छोटी के कितना कहेगा तो 63। हाँ माने 100 में से कोई भी अपने आप में क्या परसेंट 100%, अपने एगो की पता चल जाएगा तो दूसर का इसी पता चल जाएगा। विश्व का कहता सर्वाधिक यानी कि सिंचित यानी कि क्षेत्र यानी कि कौन है? चीन में कितना परसेंट बताइए? 21% एवं भारत में कितना परसेंट? 20.2% है। तो कहेगा विश्व का सर्वाधिक यानी कि सिंचित क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो कौन? चीन, और दूसर का कौन है? भारत है। और बाकी एक बात और, फसल की अगर बात किया जाए अधिकांश देखा जाए तो चीन में ही मारिएगा, ठीक है। ये बात कल में भी आप लोगों को हम पढ़ाए थे ना। हाँ उसके बाद आगे और कौन से फसल कहाँ होता है वो भी हम बता दिए थे। उसके बाद भारत में शुद्ध यानी कि बोए गए यानी कि क्षेत्र कितना बताइए? 1360 लाख, 1360 लाख यानी कि हेक्टेयर की बात हो रही है ना, कि लगभग कितना 33% भाग पर यानी कि सिंचाई की सुविधा
उपलब्ध है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए कुआं और कथी नलकूप भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है। क्वेश्चन यहाँ से उठाकर डायरेक्ट पूछेगा से भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो कुआं और कथी नलकूप मारिएगा, क्वेश्चन पूछ ले है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या हो जाएगा, हाँ। उसके बाद अगर क्या कहता है से देखिएगा, देश में सर्वाधिक नलकूप एवं कथी पंप सेट तमिलनाडु, कहाँ तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में कितना परसेंट 18% पाए जाते हैं। और महाराष्ट्र की बात किया जाए तो 15.6% का दूसरा स्थान है ना। अब पहला स्थान कौन हो जाएगा तमिलनाडु और दूसरा स्थान महाराष्ट्र, याद रखिएगा। और केवल नलकूपों से सर्वाधिक यानी कि संघनता आने वाला राज्य यानी कि कौन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। उसके बाद आगे प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है से कथी है बताइए, तालाब है, याद रखिएगा। और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ किया जाता है, तमिलनाडु में। कहाँ किया जाता है, तो याद हो गया जी। तब प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तालाब है। तालाब से यानी कि सर्वाधिक सिंचाई कहाँ किया जाता है, तमिलनाडु में। कहाँ किया जाएगा, तमिलनाडु में। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करे चलेगा। उसके बाद यानी कि दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा नदी पर यानी कि कथी है कार्यरत है। और इस परियोजना के तहत बना यानी कि जलाशय गुजरात के कथी वलसाड यानी कि जिले में स्थापित है। और यह गुजरात एवं कथी दादर नागर हवेली की कथी है संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। अब अगले पॉइंट की ओर चलेंगे, है ना। यानी कि दमन गंगा नदी यानी कि महाराष्ट्र एवं गुजरात से बहते हुए कहाँ अरब सागर में बेचारा क्या कर जाता है, गिर जाता है ना। अरब सागर करने पूरब या पश्चिम है, पश्चिम में। अब बंगाल की खाड़ी पूरब में, याद रखिएगा, ठीक है ना। और पश्चिम में आपका पाकिस्तान भी हो जाएगा, है ना। अब दक्षिण में आपका है दक्षिण, हाँ जी दक्षिण में है। और उत्तर में अगर जाइएगा तो वही कथी बताइए चीन हो गया। उसके बाद वही क्या कहता है चीन आपका हो जाएगा। उसके बाद लद्दाख जितना भी है उधर का देखिएगा। लद्दाख अपना माने केंद्र शासित प्रदेश है, सब वही। म्यांमार वगैरह वगैरह सब ऊपरे वाला आ जाएगा, ठीक है ना। नेपाल भी जाएगा तो ऊपरे जाइएगा, ठीक है, नीचे नहीं आइएगा। उसके बाद कल कि मैप जो है सो दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। अब मैपे के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, याद रखिएगा। आज जैसे भारत में अगर कह देते तो पूर्वी यानी कि पूरब में सबसे ज़्यादा माने कौन सा स्टेट है सबसे पूर्वी भाग, हाँ। और वहाँ के कौन सा जिला बताइए तो किबीथू है। और इन्ने वाला बताइए तो गुजरात गौ माता, हाँ। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना 2 घंटे का ना, बोले तो डिग्री में क्या डिग्री 30 डिग्री, याद रखिएगा। और एक बतौर ऊपर में कथी लद्दाख और नीचे में तमिलनाडु, याद रखिएगा। ऊपर में कथी लद्दाख और नीचे में तमिलनाडु, याद रखिएगा। आगे चलेगा गिरना यानी कि सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के, ये गिरना पूछले है, याद रखिएगा। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरनार नदी पर यानी कि स्थापित किया गया था। गिरनार सिंचाई परियोजना कहाँ महाराष्ट्र में, कहाँ महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। और उसके बाद पंबा यानी कि सिंचाई परियोजना केरल के कथी पंबा नदी पर स्थित है। तो देखिएगा जोन है सिंचाई और वह नदी पर कथी है स्थित है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। टिहरी पनबिजली कथी कम्बेलक से यानी कि उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी तथा बिलंगना नदी पर स्थित है। और यहाँ से सिंचाई जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन भी किया, माने जल भी प्राप्त किया जाता है और इससे विद्युत भी उत्पन्न किया। देखिएगा कोई भी अगर नदी तालाब से अगर विद्युत उत्पन्न होता है ना तो उसमें टरबाइन लगा हुआ रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पवन चक्की हो गया उसमें भी लगा रहता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है ऐसे पवन चक्की की यानी कि चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम उसकी चाल होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा कहाँ तमिलनाडु में, कहाँ पवन चक्की से बिजली कहाँ प्राप्त होगा तमिलनाडु में, याद रखिएगा। तब जाकर आएगा गुजरात महाराष्ट्र वगैरह वगैरह मध्य प्रदेश हेन टेन लमटेन, ठीक है। आइए इंदिरा गांधी नहर की अगर बात किया जाए तो सतलज नदी से जल मिलता है। तो इंदिरा गांधी नहर की बात किया जाए तो किस नदी पर बताइए तो
सतलज नदी से। और यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। कौन? सतलज। कौन? सतलज नदी से जल मिलता है ना, ये मिलेगा तब तो इंदिरा गांधी नहर होगा ना, इसी से। तो इसी से माने सतलज नदी से ही यानी कि प्राप्त होता है। उसके बाद आगे सारण यानी कि सिंचाई नहर एवं त्रिवेंद्री यानी कि नहर यानी कि कथी गंडक से यानी कि जल प्राप्त करती है। तो गंडक की सहायक नदी है यानी कि त्रिवेंद्री, याद रखिएगा। उस दिन हम पढ़ाए थे, शामवाला में पढ़ाए थे ना, नदी पढ़ा रहे थे उसमें, रिवर। उसके बाद आगे राष्ट्रीय जल संभर यानी कि परियोजना की अगर बात किया जाए तो कथी क्रियान्वयन यानी कि कृषि मंत्रालय द्वारा यानी कि किया जाता है। अब ब्रैकेट वाला है सो आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसको, नीचे वाला खाली पॉइंट पढ़ लीजिएगा। भारत सरकार ने यानी कि 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके कथी उपाध्यक्ष होते हैं। और जल संसाधन राज्य जो होती है मंत्री यानी कि संवर्ध केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ प्रदेशों के यानी कि उपराज्यपाल या राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। और जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का कथी होते हैं? सचिव होते हैं। बस यानी कि भारत की सिंचाई आप लोगों का खत्म। नेक्स्ट टॉपिक जो है से आपका आ जाएगा भारत के खनिज और संसाधन, जो कल हम लोग चलेंगे।